हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, हो गई है सुबह की शुरुआत। और सुबह का सबसे बड़ा काम यही है कि अंदर से बाहर तक पूरे घर में झाड़ू लगानी। तो अंदर से मैंने लगा दी है झाड़ू, अंदर से सारे में से सफाई करके ले आई हूँ और बस बाहर से चौक में रह गई है, तो यहाँ से लगा देते हैं। और अभी चला गया है स्कूल, सुबह मतलब मैंने भेज दिया है, उसके बाद लगी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। थोड़ा रसोई में लगा दी थी सुबह ही, बाहर से छोड़ दी थी कि मैं पहले स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद सारे में झाड़ू वाड़ू लगा कर फिर नहा लूँगी, क्योंकि फिर झाड़ू में लगाने में काफ़ी समय लगता है। तो फिर अंदर से बाहर तक लगाती तो समय ज़्यादा हो जाता, क्योंकि स्कूल थोड़ा और भी जल्दी का हो गया है। अब 7 बजे से पहले ही स्कूल में छोड़ के आना पड़ता है। पहले 7 बजे छोड़ के आना था, लेकिन अब दो दो एक दिन से थोड़ा सा और जल्दी का हो गया है। तो इसलिए पहले मैंने उसका लंच बना के दे दिया था, लंच बनाकर उसको नाश्ता करा दिया, तो उसे स्कूल भेज दिया है। तो फिर उसके बाद लगी थी सारे घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो फिर सारे घर में झाड़ू लगा दी है, बस बाहर यहाँ से ही रह गया है, बस गेट के पास से। यहाँ पे अभी लगाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी धोऊंगी सारे में से। तो मैंने सोचा पहले मुझे आज खाने में भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, तो भिंडी को धो कर रख दूँगी तो इसका पानी निचड़ जाएगा। तो इसको धो कर रख देते हैं तो इसका पानी निचड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ से धोऊंगी, तो पहले भिंडी को धो कर रख देते हैं। और यहाँ पे हमारे किट्टू महाराज जी सो रहे हैं अभी, आज अभी उठे नहीं हैं। तो कभी कभी तो अभी के स्कूल जाने से पहले ही उठ जाते हैं, लेकिन आज नहीं उठे, तो आज आराम से गाने बजा रखे हैं इनके लिए, तो सो रहे हैं। और बच्चों के पापा लगे हुए हैं क्यारी में, जो उन्होंने सब्जियां बोई हैं, तो उसमें घास बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब अभी को स्कूल से छोड़ कर आए थे तो उसके बाद ही आ गए थे, तो इन्होंने काफ़ी मतलब 2-3 क्यारी नला दी है, और अभी थोड़ी सी रह भी रही है, 2-3 क्यारी अभी रह गई हैं। तो उसको कल को नलाएंगे, क्योंकि और भी बहुत काम है, तो सारा समय इसमें तो लगे नहीं रह सकते। तो मतलब दो ये 5-6 क्यारी हैं, तो उसमें से शायद इन्होंने आज 3-4 क्यारी साफ़ कर दी है। और फिर ये मेरे से बोलने लगे कि मैं धो दूंगा बाहर से, क्योंकि इन्हें जो ये पल्ली भी धोनी थी, तो ये काफ़ी बड़ी पल्ली है, तो ये मेरे पे तो संभलती नहीं। तो ये कह रहे थे कि मैं धो दूंगा, तो कुछ और काम कर ले। तो फिर मेरा काम तो झाड़ू पोछा सफाई तो सारी हो ही गई थी, बस खाना बनाना रह रहा है। तो फिर मैंने बोला मैं ठीक है, तो मैं नहा लेती हूँ, आप धो देना। तो फिर मैं नहाने के लिए मतलब चली गई थी, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। तो मैं नहा लेती हूँ, मैंने ऐसा बोल के कि मैं कहा ठीक है आप धो देना। तो फिर मैं यहाँ पे चली गई हूँ नहाने के लिए, तो वो धो देंगे। तो मैं नहाने चली गई थी और ये आ गए थे क्यारी में से वापस। तो फिर ये आके लग गए थे, इन्होंने अपनी पल्ली धो दी है, तो इसको सुखा देंगे छत पे, क्योंकि नीचे तो इतनी जगह है नहीं, तो इसको छत पे सुखाना पड़ेगा। तो इन्होंने ये उसको अच्छी तरीके से धो दिया। इस पर काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, क्योंकि जब काम पे जाते हैं तो बाज़ार में, तो ये पल्ली का मतलब बिछाने के लिए वहाँ पे काम में आती है, तो इस पर काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। तो कल वैसे भी आंधी सी थोड़ा सा मतलब हुआ था, तो इसकी वजह से ये काफ़ी गंदी हो गई थी। तो फिर कह रहे थे कि इसको धोऊंगा, तो फिर इन्होंने ये धो दी थी, तो पल्ली भी धो दी है और उसको सुखा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ से जो थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, आपको पता ही है, हमारी पुच्ची और राजा, हमारी पुच्ची तो दोस्तों बहुत समझदार है, वो तो घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं करती, लेकिन हमारा राजा अभी थोड़ा छोटा है, तो थोड़ी गंदगी कर देता है। तो सुबह को उठ के सबसे पहला काम यही है दोस्तों, कि यहाँ से थोड़ी धुलाई करनी पड़ती है, क्योंकि एक ना एक जगह सुबह को उठकर गंदगी मिलेगी ज़रूर। तो फिर
मतलब हम धो ही देते हैं अंदर से बाहर तक सारा, घर के सामने से भी धो देते हैं और बाहर से भी। और ये साथ के साथ पौधों में भी पानी लगा देंगे, क्योंकि पौधों में डेली ही पानी लगाते हैं। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो सुबह को भी और शाम को भी, मतलब शाम को भी डाल देते हैं, थोड़ी गर्मी जब ज़्यादा होती है सुबह को भी लगा देते हैं और शाम को भी। तो पौधों में भी लगा देंगे पानी। और फिर यहाँ से भी गीला हो गया है तो यहाँ से भी थोड़ा सा धो देंगे, क्योंकि जब पौधों में पानी लगाते हैं तो मिट्टी निकलती है तो गंदगी सी हो जाती है। तो यहाँ पे भी लगा देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहाकर। तो और नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने पूजा करी नहीं थी। तो फिर मैं नहा ली हूँ तो मैंने सोचा पूजा भी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह का समय हो रहा है। और बच्चों के पापा ने बाहर से धो दिया है सारा, और धोने के बाद वो नहा भी लिए हैं तो उनको भी नाश्ता दे देंगे। अभी उन्होंने भी नाश्ता नहीं करा है, बस अभी को करा कर चले गए थे। और उसके बाद फिर क्यारी में लग गए थे तो नाश्ता नहीं करा है उन्होंने, और अभी मैंने भी नहीं करा है नाश्ता। तो अब पहले उनको नाश्ता दे देते हैं और मैं भी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो और घर का काम है तो फिर उसके बाद और घर का काम शुरू करेंगे। और दोस्तों, जैसे नाश्ता कर रहे थे हम अंदर और बाहर से धोया था, बस अंदर गए हैं और बाहर निकल के देखो तो इतनी घटा, इतना मौसम ख़राब हो गया। सुबह में अभी थोड़ी सी देर पहले तो धोया था सारा और खूब अच्छी तरह धूप निकल रही थी। और दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं हो रहा, अभी मुश्किल से मुश्किल 7:15 बजे का समय के करीब का हो रहा होगा। और बूंद भी आने लगी और मतलब थोड़ी हवा भी तेज़ सी, आंधी सी भी चल गई। और इतना मौसम ख़राब, बिल्कुल काला काला, ऐसा लग रहा कि कितनी तेज़ बारिश पड़ेगी, जैसे काफ़ी मतलब तकड़ा तूफान आने वाला है। इतना मौसम ख़राब हो गया। और कहाँ अभी 5-10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही हुई होगी, 10 मिनट पहले इतनी अच्छी खासी धूप निकल रही थी और फिर इतना ख़राब मौसम हो गया। तो फिर उसके बाद ऊपर जो तिरपाल सुखाई थी उसे भी नीचे लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे फिर मैं कम से कम 20-25 मिनट बाद मतलब आई हूँ खाना बनाने के लिए। और अब बारिश पड़ी नहीं है, बस 2-4 बूंदाबांदी होकर रह गई है। लेकिन हाँ, अभी घटा सी मतलब हो रही है, पर पहले से थोड़ा मौसम साफ हो गया। पहले ज़्यादा ही काला काला सा हो गया था, लेकिन अब इतना नहीं है। लेकिन हाँ, मौसम अभी हो रहा है, हल्की मल्की 2-4 बूंदाबांदी सी हो रही है। तो दोस्तों, आज मुझे बनानी है खाने में भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी काट ली है और ये 2 मैंने बड़ी बड़ी प्याज काट ली हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च काट ली है। और ये भिंडी काट ली हैं मतलब इस शेप में, इतने मतलब साइज़ की छोटे छोटे पीस में मैंने ये काट के रख ली है। मुझे हरी मिर्च दोस्तों भिंडी में मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही डालती हूँ, मुझे हरी मिर्च मतलब बहुत अच्छी लगती है भिंडी में। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए। और अब इसमें डाल देंगे दोस्तों थोड़ा सा सरसों का तेल। और हमारी कढ़ाई थोड़ी मोटी है तो इसे गर्म होने में दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो उसमें जो हमने 2 अपनी प्याज काटी थी वो डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने जीरा वीरा कुछ नहीं डाला, मैं भिंडी में जीरा वीरा कुछ नहीं डालती, बस हल्के मसालों से ही बनाती हूँ। तो हमारी प्याज दोस्तों अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो अब हम इसमें अपनी जो हमने हरी मिर्च और भिंडी काटी हैं वो भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डाल के
बिल्कुल मतलब थोड़ी सी मंदी आंच करके इसको ढक देंगे पकाने के लिए। हमें इसमें और कुछ नहीं डालना अभी, हम सूखे मसाले इसमें बाद में डालेंगे। ना ही हमें इसमें कुछ पानी ना कुछ नहीं डालना, बस ऐसे ही हल्का सा नमक डाल के और इसको रख देंगे ऐसे ही ढक के मंदी आंच में पकाने के लिए। मतलब 4-5 मिनट के लिए अभी छोड़ेंगे, उसके बाद फिर एक बार चलाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ आटा लगाने के लिए, और भिंडी मैंने रखी दी है, बिल्कुल मंदी आंच करके रख दी है उसको पकाने के लिए। और बीच बीच में भी चलाते रहेंगे क्योंकि कहीं नीचे से लग ना जाए। और यहाँ पे रख देंगे आटा लगा के, क्योंकि आटे की भी अच्छे से किनी फूल जाएगी। और सब्जी भिंडी में तो ज़्यादा समय लगता ही नहीं है दोस्तों, 5-10 मिनट भी नहीं लगती है, ज़रा सी देर में भिंडी बन जाती है। इतने आटा लगेगा मेरा, तो इतने मेरी भिंडी भी मतलब अच्छी तरीके से गल जाएगी। तो फिर उसमें जो सूखे मसाले हैं वो डाल देंगे। तो आटा लगा कर रख देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक बार बीच में भिंडी चला दी थी, तो हमारी भिंडी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है दोस्तों। और ज़्यादा में अब इसको देर नहीं हुई है, बस मैंने आटा ही लगाया है। आटा जब लगा रही थी तो बीच में एक बार चला दी थी, और बिल्कुल भी इतना सा भी इसमें मैंने पानी नहीं डाला, बस बीच में एक बार टमाटर डाल दिए थे, और टमाटर डाल के मतलब फिर से ढक के रख दी थी। और अब इसमें हमें बस बेसिक मसाले ही डालने हैं हल्के मुल्के। तो इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे दोस्तों, और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। और नमक मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था, तो नमक डालना नहीं है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम आधा नींबू। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर खट्टी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो खट्टी भी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, और हल्की सी खटास होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आधा नींबू डाल देंगे। और दोस्तों जो ये मैंने नींबू मतलब मैंने डाला है इसमें, ये छोटा सा ही नींबू था, और इसमें आधे में ही इतना सारा रस निकला है। तो इस रस को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर इसको 2-3 मिनट के लिए ही बस ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा देर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भिंडी हमारी अच्छे से पक चुकी है। और दोस्तों देखिए कैसी हमारी खिली खिली भिंडी की सब्जी बनी है, देखिए आप। तो आ जाइए दोस्तों, भिंडी की सब्जी और दाल मैंने दोस्तों मतलब दाल भी बनाई है मैंने आज, चने की दाल बनाई है, क्योंकि हमारे बच्चों के पापा भिंडी की सब्जी बहुत कम पसंद करते हैं, तो वो मतलब थोड़ी बहुत ही खाते हैं। तो फिर वो उनके लिए मैंने चने की और मसूर की मिक्स दाल बना दी है, वो उससे खा लेंगे। और थोड़ी बहुत भिंडी की सब्जी भी खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो वो खाते नहीं, लेकिन हाँ भिंडी की सब्जी मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये मैंने अपने लिए बनाई है, और उनके लिए मैंने दाल बनाई है। तो दोस्तों आज मैंने 2 सब्जी बनाई है। और यहाँ पे जो मैंने आधा नींबू डाला था मतलब भिंडी में, तो वो आधा नींबू बच रहा था, तो ये हाँ मैं उसका नींबू पानी बना के पी रही हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर उसे रख देती नींबू को तो वो वेस्ट हो जाता। और दोस्तों इस समय नींबू इतने महंगे हो रहे हैं, 60-70 रुपये पाव नींबू हो रहे हैं। तो एक नींबू तो दोस्तों 10 रुपये से भी ज़्यादा का पड़ता है। तो फिर मैं सोचा मैं कि ये वेस्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे मैंने उस नींबू का नींबू पानी बनाकर पी लिया था। और फिर उसके बाद नींबू पानी पीने के बाद मैं फिर से आ गई थी दोस्तों रसोई में, और भिंडी की सब्ज़ी हमारी बन गई थी, तो वो मैंने साइड में रख दी थी उतार के। और आटे की भी हमारी अच्छे से किनी फूल गई थी, तो रोटियां बना लेंगे। और अभी बच्चों के पापा नहीं हैं यहाँ पे, कहीं मतलब बाहर गए हैं थोड़ा कुछ काम से, तो इतना वो भी आ जाएंगे, तो इतने रोटियां बना के रख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हमारा सारा खाना बन गया था, तो मैंने सारा खाना बना कर रख दिया था। और बच्चों के पापा भी कहीं गए थे तो वो वापस आ गए थे, और वो जब आ रहे थे तो ये भी छुटके महाराज भी हमारे उठ गए थे, तो ये उनके साथ गए थे। तो आते समय इसको शायद कुछ दिला दिया है, क्रीम रोल खा रहा है शायद उसको, तो उसे मुझे दिखा रहा था, और दिखा दिखा के मतलब सारे में घूम घूम के भाग भाग के मतलब मुझे चिढ़ा रहा था कि मम्मी मैं ये खा रहा हूँ। और फिर हमारे अभी का भी समय हो गया था स्कूल से आने का, क्योंकि अब आजकल इसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, इसके टेस्ट चल रहे हैं। तो इसकी मतलब 7 बजे का स्कूल है, तो इसकी 11 बजे छुट्टी हो जाती है। और खाना अभी हमने खाया नहीं है, मैंने बना कर रख दिया था कि जब वो अभी आ जाएगा तो तभी खा लेंगे, क्योंकि बच्चा दोस्तों साथ में ही खा लेता है थोड़ा बहुत खाना, क्योंकि इकला तो नहीं खाता। तो इस वजह से मैंने बना कर रख दिया था कि जब वो आ जाएगा तो तभी मतलब हमारे साथ ही मिलकर खा लेगा। तो ये आ गया था, तो फिर मैंने लगा दी थी दोस्तों खाने की थाली। ये आप लोगों के लिए लगाई है दोस्तों, छाछ, दाल, भिंडी की सब्जी, सलाद और रोटी। तो दोस्तों आ जाइए खाने के लिए आप, गर्मा गर्म खाना। और फिर यहाँ पे अभी को ये मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, और उसके बाद उसके हाथ मुंह भी धुला दिए थे, क्योंकि दोस्तों स्कूल में गर्मी तो लगती है। तो उसके बाद मैं उस स्कूल से आने के बाद उसके हाथ मुंह धुला देती हूँ, तो थोड़ा सा बच्चे को रिलैक्स फील होता है। तो उसके कपड़े भी चेंज कर दिए और हाथ मुंह भी धुला दिए हैं, और सबके लिए लगा लिया है खाना। और तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो में लेती हूँ आपसे यहीं पे विदा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, मतलब लंबी हो जाएगी। सुबह से ही मैं बना रही हूँ, और अब 12-1 बजे से भी ज़्यादा का समय हो रहा है, तो काफ़ी लंबी मतलब सुबह से अब तक की वीडियो बन गई है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में मैं लेती हूँ आपसे यहीं पे विदा। अगर आपको हमारा आज का थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और स्वस्थ रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो दोस्तों अब मिलेंगे किसी और अच्छे से नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों। और दोस्तों इसे देखो चिटकू महाराज को कैसा आके बैठ